देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, असम की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ताजा एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ऐसा सियासी भूचाल मचा दिया है जिसने एक्सपर्ट, विपक्ष और यहां तक कि राजनीतिक समीकरण को भी चौंका दिया है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीत रहा है, बल्कि यह है कि क्या असम में एक नई राजनीतिक हकीकत जन्म ले रही है। ताजा एग्जिट पोल के मुताबिक हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी और उसका एनडीए गठबंधन असम में शानदार जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई सर्वे तो इसे 2/3 बहुमत यानी 88 से 100 सीटों तक पहुंचाता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी 24 से 36 सीटों तक सिमटते नजर आ रहे हैं और अन्य दलों को महज 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो बीजेपी सिर्फ जीत ही नहीं रही है, बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल कर रही है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने इस चुनाव को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है, वो है 50% वोट शेयर का आंकड़ा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि बीजेपी को सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि 50% वोट शेयर के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और अब असम में हेमंत बिश्व शर्मा इस विजन को जमीन पर उतारते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को करीब 48% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जो कि 50% के बेहद करीब है। अब सवाल ये है कि 50% वोट शेयर इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है कि राज्य के आधे से ज्यादा मतदाता एक ही राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़े हैं, और यह किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असम की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 38% मुस्लिम आबादी है, और लंबे समय तक यह माना जाता है कि इतनी बड़ी विविधता वाले राज्य में किसी एक पार्टी की 50% वोट शेयर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 2021 के विधानसभा चुनाव को समझते हैं, क्योंकि वहीं इस बदलाव की असली कुंजी है। उस समय कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के गठबंधन को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला था, और कांग्रेस ने लगभग 29.67% वोट शेयर हासिल किया था। वहीं बीजेपी ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाई थी, लेकिन तब भी 50% वोट शेयर की बात दूर की लगती थी। लेकिन अब जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो यह संकेत दे रहे हैं कि मतदाताओं के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है, और यही बदलाव इस चुनाव को ऐतिहासिक बना सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों आए। इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है विकास का नैरेटिव। बीजेपी ने असम में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनका असर जमीन पर दिखाई देता है। दूसरा कारण है कानून व्यवस्था प्राथमिकता में सख्ती, जिसे सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। तीसरा कारण है राजनीतिक रणनीति, जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गठबंधन को मजबूत किया बल्कि नए वोट बैंक को भी जोड़ने में सफलता हासिल की है। अब बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि चुनाव एक तरफा कभी नहीं होते। कांग्रेस और इसके सहयोगी इस पूरे नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस नेता देवबत्रा सैकिया का कहना है कि एग्जिट पोल हकीकत को नहीं दर्शाते। उनके मुताबिक महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल रही है, और जनता इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, यही कारण है कि जनता में नाराजगी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम नतीजा मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जिट पोल की, ताकि पूरा तस्वीर साफ हो सके। पीपल्स पल्स के अनुसार एनडीए को 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 22 से 26 सीटों तक सिमट सकती है। वहीं मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 85 से 95 सीटों का अनुमान है, और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें मिल सकती हैं। यानी लगभग सभी सर्वे एक बात पर सहमत हैं कि बीजेपी बढ़त में है, बस अंतर सीटों का है। अब इस चुनाव का बड़ा असर क्या होगा
हुआ, यह समझना जरूरी है। अगर बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करती है तो इसका असर सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसकी पकड़ और मजबूत होगी, क्योंकि असम इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां की जीत एक बड़ा राजनीतिक संकेत देती है। दूसरी तरफ अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो कांग्रेस या विपक्ष बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है, और यही वजह है कि इस चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरे देश को है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असम में सच में भगवा लहरा रहा है या फिर एग्जिट पोल का असर है? क्या हेमंत बिश्व शर्मा 50% वोट शेयर का सपना पूरा कर पाएंगे या फिर विपक्ष आखिरी वक्त पे बाजी मार देगा? आप क्या कहते हैं? असम में इतिहास बनने जा रहा है या फिर एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।